हाय। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी बीच वेकेशन जब जा रहे हो अपने बेबी के साथ, तो उसके लिए आप एक बेबी के लिए एक बैग रख लो, उसका सब सामान रखने के लिए। एवरीडे आप जब बीचेस जाओगे तो बेबी के लिए जो भी सामान इम्पॉर्टेंट सामान है वो एक आप ऐसे टाइप के बैग में रख सकते हो। ये लाइट वेट है, फोल्डेबल है एंड ईज़ी टू कैरी है एंड ऑब्वियसली वॉशेबल है। वॉशेबल आई थिंक इट्स नॉट मशीन वॉश, मे बी यू कैन वॉश इट वाटर, ऐसे बस पानी से बस धो के सुखा सकते हो। और इससे ज़्यादा मतलब ओवरलोड मत करना, वरना ये बैग उतना भी मतलब मजबूत या स्टर्डी नहीं है। सो ये का जल्दी फट सकता है, क्योंकि मेरा ये बैग टेयर हो गया है, मतलब बहुत जगह से, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड कर दिया था। बट येस, इट्स वेरी यूज़फुल। मैंने अमेज़ोन से लिया था और आई थिंक ये 300 या कुछ 400 का मैंने लिया था। ये कुछ प्लास्टिक मटेरियल में। सो नेक्स्ट थिंग जो मैं बताने जा रही हूँ वो बेबी के टॉयज़ के बारे में। सो अब ऐसा एक सेट ले लो अमेज़ोन से। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये मैंने आई थिंक पता नहीं, मुझे प्राइस नहीं याद आ रहा है, मैं फिर भी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। दिस इज़ रियली हेल्पफुल। और इसको मैंने लिया, इसको मैंने बीच में कैसे लेके गई थी, ऐसे बैग में। सो ये भी मैंने अमेज़न से लिया था। ये बैग बहुत यूज़फुल है अगर इन केस इसमें मिट्टी है, और आप ऐसे ही इसको डाल लो इसके अंदर एंड यू कैन कैरी इट टू द होटल। वहाँ होटल में जाके आप ऐसे इसको साफ़ पानी से एक बार धो दो और इसके अंदर डाल के बाहर एयर ड्राई, कोई बालकनी है कुछ है तो वहाँ पे एयर ड्राई करने के लिए रख दो। वो वैसे ही सूख जाएगा और नेक्स्ट दिन भी आप उसको एज इट इज़ कैरी कर सकते हो। या एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, आप बेबी को पहले मत दिखाना पैकिंग के टाइम। आप जब वहाँ बीच पहुँचोगे तभी बेबी को दिखाना, तो उसके लिए समथिंग न्यू रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, तो बेबी ज़्यादा टाइम तक इंगेज्ड रहेगा। सो नेक्स्ट थिंग मुझे इम्पॉर्टेंट लगी बेबी के लिए, जो यूज़फुल, जो बेबी ने बहुत इन्जॉय किया है, वो उसका बाथ टब है। सो अब ये देख रहे हो आप, ये एक ऐसा राउंड करके बाटअप है। इसके 3 लेयर्स हैं, 3 मतलब 1 2 3, ऐसे ये 3 मुझे 3 जगह इन्फ्लेट करना पड़ता है, 1 2 3, और फिर ये यहाँ पे। इसको इन्फ्लेट करने के लिए मैंने ये इन्फ्लेटर लेके गई थी, बैलून्स जैसे फुलाते हैं वो, ये लेके गई थी। तो यार ये भी बहुत यूज़फुल था। और जब लास्ट डे बस मैंने इसको यूज़ नहीं किया, एक टिप दूंगी, लास्ट डे आप क्या कर सकते हो, उसको बस आप वॉश करके अच्छे से, इसकी सारी मिट्टी, इसमें से मिट्टी जाएगी, फंसेगी, क्योंकि बेबी अगर बैठेगा तो मिट्टी से खेलता है। तो उसको मैंने अच्छे से धो दिया, पानी से होटल में धो दिया और उसको एयर ड्राई करने के लिए रख दिया। एयर ड्राई होने के बाद मैंने इसकी हवा निकाली और डस्ट करने के बाद मैंने इसको पैक कर दिया। पैक मैंने कैसे किया, पैक मैंने इसको, सॉरी, इसमें ये जो शू बैग है इसमें अच्छे से मोड़ के इसको डाल के पैक कर दिया था। तो लास्ट डे इसको मत यूज़ करो, बाकी दिन ये बहुत यूज़फुल है। बेबी काफ़ी टाइम तक इसमें बिज़ी रहता है खेलने में। और जो अगर जो टॉयज़ जो आप बेबी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो वेकेशन में, वो है आप ब्लॉक्स ले जाओ। ब्लॉक्स मुझे दिख नहीं रहे, 1 सेकेंड। ये ऐसे कुछ ब्लॉक्स लेके जा सकते हो, तो बेबी को जैसे इंगेज रखने के लिए। इफ़ नॉट दिस, अगर ब्लॉक्स के अलावा आप ऐसा कुछ ऑप्शन लेके जा सकते हो। ये जो क्यूब्स होती हैं, ये इसके बस 3 ही, एक्चुअली ये 7 होती हैं, बस अभी 3 ही है मेरे पास, बाकी सब मेरे बेबी ने इसको आई थिंक हो गए, ये सारे मिल नहीं रहे। या तो कुछ ऐसी कुछ कार्स लेके जा सकते हो बेबी को, उस टाइम वेकेशन में देने के लिए। तो बेबी थोड़ा हैप्पी रहता है, उसको लगता है कि कुछ नया मिला है, तो वो ज़्यादा देर तक वो टॉय के साथ ना इंगेज रहता है। तो उसमें आपको फिर आपको थोड़ा सा मी टाइम मिल सकता है। और उसके अलावा मैं आपको और एक ये भी सजेस्ट कर सकती हूँ, ये वाला एक डमरू टाइप लेके जा सकते हो। इसकी मुझे स्टिक्स नहीं मिल रही, बट आप ऐसा कुछ लेके जा सकते हो, लाइट वेट है। इफ़ नॉट तो आप ये एक ऐसा कुछ किचन सेट भी लेके सकते हो। ये किचन सेट भी अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ शार्प एजेस नहीं है, वेरी शार्प कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ टॉयज़ नहीं है वैसे। तो आप ये भी लेके जा सकते हो, बट हाँ स्पेस ज़्यादा लेगा। तो आप ऐसा कुछ लाइट वेट या स्मॉल साइज़ का न्यू टॉयज़ लेके जा सकते हो बेबी के लिए। सो ये चीज़ होगी टॉयज़ के लिए। नेक्स्ट चीज़ मुझे जो इम्पोर्टेंट लगी, उसके कपड़े।
कपड़ों में आप ये फुल स्लीव्स ज़रूर लेके जाना, क्योंकि जब मैं गोवा गई थी तो गोवा में शाम को बहुत हवा चलती है, तो मैं सिर्फ दो ही लेके गई थी फुल स्लीव। मुझे लगा कि वहाँ गर्मी होगी, बट एक्चुअल में सनसेट के बाद आप बेबी को फर्स्ट ये फुल स्लीव्स वाले थोड़े मोटे मटेरियल के कपड़े पहना दीजिए, क्योंकि सेफर साइड अगर तबीयत ख़राब ना हो जाए। सो दिस इज़ लाइक आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट 5 to 6 पेयर्स आप रख लो। ये फुल साइज़ के जो होते हैं, फुल स्लीव्स के टॉप्स होते हैं। उसके अलावा अब आप दो एटलीस्ट 2 टॉवल तो रखना। एक होता है बीच में लेके जाने के लिए, जब बेबी थोड़ा गंदा हो जाता है, मिट्टी में खेलता है, तो उसको साफ़ करने के लिए। एक आप जब बेबी को जहाँ स्टे कर रहे हो वहाँ नहलाने के लिए, तो आप एक टॉवल रख लो। साथ में आप उसके लिए ऐसे कुछ कॉटन के दिस इनर्स रख लो। ये और ये क्या बोलते हैं, हाँ, ऐसे कुछ इनर्स रख लो। ये सुबह के लिए ठीक है। आप जैसे एक इनर पहना दियो और ये ऊपर एक पतली सी शर्ट वैसे कुछ पहना सकते हो। सुबह के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, बट हाँ, इवनिंग के लिए पोस्ट सनसेट आपको फिर फुल स्लीव्स की ज़रूरत पड़ेगी। हवा बहुत चलती है इफ़ फॉर गोवा। आई एम टेलिंग विद गोवा। मुझे और बीच वेकेशंस का भी एक्सपीरियंस नहीं है बेबी के साथ, बट हाँ, गोवा के लिए शाम को बहुत हवा चलती है। नॉट ठंडा नहीं, बट हवा तो फील बहुत है। इसके अलावा सॉरी, ये रख सकते हो, ये लंगोट थोड़ा क्या बोलते हैं, वेलक्रो आई थिंक, हाँ। स्टिकिंग स्टाइल स्टिकिंग है, तो इजी है, इजी टू ओपन रिमूव। ये आप ऐसा लेके जा सकते हो, बट हाँ, आप साइज़ देख लेना। मेरी बेबी को ये जस्ट फिटिंग का आया था जब मैं गोवा लेके गई थी, उसके बाद इसको यूज़फुल नहीं है। तो आप साइज़ देख के ज़रूर लेना। अगर 1.5 साल से आपकी बेबी बड़ा है तो आई थिंक, या फिर अब ये शायद मैंने लार्ज ही लिया था साइज़। आई डोंट नो, दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड बेबी हग। बेबी हग लार्ज। फिर जूम, हाँ। ये पोस्ट 1.5 years मुझे यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि ये जो है ना, ये बेबी की स्किन में लगता है, ये इतना पार्ट। ये मुझे यूज़फुल नहीं लगा। तो अब ये चीज़ देख लेना, या तो पहले ही ले लो आप और यूज़ कर लो। और बट अगर सिर्फ जस्ट 1.5 months के लिए ले रहे हो तो फिर यूज़फुल नहीं है, क्योंकि फिर ये इस इलास्टिक के चलते। उसके अलावा आप बिप्स और हैंकी ज़रूर रखना जब आप बीचेस के लिए जा रहे हो। अब नेक्स्ट सेक्शन जो मैं बात करना चाहती हूँ वो है फूड। फूड के लिए मैं ऐसे बड़े कंटेनर्स ले गई थी पैक करके। लिटरली मैंने सूटकेस में एक में मूढ़ी, एक में मखाने, एक में बिस्किट्स भर भर के लेके गई थी। मुझे लगा कि बीचेस में कुछ खाना ही नहीं मिलेगा, गोवा में कुछ खाना ही नहीं मिलेगा बीवी के लिए, तो मैं एकदम बड़े बड़े डब्बे ले गई थी। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ इतना साइज़, हाफ साइज़ का एक टाइप का स्नैक, जैसे एक में मखाने, ऐसे ही 4-5 डब्बे ले लो और उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्नैक्स जो आपके बेबी को पसंद है वो रख लो, बिस्किट्स रख लो। अब ये लेके जा सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस। अगर पूरी फैमिली के लिए है तो या इट्स गुड, बट अगर सिर्फ बेबी के लिए खाने के लिए तो फिर इतना साइज़ का डब्बा काफ़ी है। और मुझे लगा कि मुझे बहुत जो नेक्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट लगी, मैंने ऐसे ये टिफ़िन मैंने कैरी नहीं किया गोवा के लिए, बट मुझे लगा कि मुझे ऐसा टिफ़िन लेके जाना चाहिए था जब मैं एवरीडे बीचेस के लिए जब जाती हूँ। तो मुझे लगा कि इसमें ही थोड़ा थोड़ा सब स्नैक्स भर के बेबी के लिए लेके जाना बेटर था, क्योंकि जगह भी कम लेता। बट मैं लेके क्या जाती थी, ये पूरा डब्बा भर के, या फिर मतलब इसी साइज़ का पूरा डब्बा मैं आपको मैंने जो बैग दिखाया था ना, ये वाले बैग में लेके जाती थी। शायद इसीलिए मेरा बैग ये फट गया, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी ओवरलोड कर दिया था। ये ऐसे डब्बे मत लेके जाओ, बड़े बड़े, इतने बड़े मत लेके जाओ, इतना साइज़ का काफ़ी है एक टाइप का स्नैक रखने के लिए। फिर उसके लिए जब एवरीडे आप जब जा रहे हो बीचेस, तो आप ऐसा कुछ कंपार्टमेंट में डाल लो सब। और नहीं तो अगर आपको ये टिफ़िन नहीं लेना है तो आप ऐसे कुछ एयर टाइट के कंटेनर्स छोटे छोटे रख लो, जिसमें आप बेबी का डिफरेंट डिफरेंट स्नैक रख सकते हो। और मुझे इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ लगी, बेबी के लिए 2 बाउल्स। अगर इन केस कोई होटल में आप खाना खा रहे हो, या बीच में कुछ खाना खा रहे हो, बेबी को कुछ दे रहे हो उसके अंदर, तो इसमें देने से थोड़ा सा सेफ साइड रहता है कि बेबी कुछ गंदा नहीं खा रहा है, और क्लीन, लाइक फॉर हाइजीन पर्पस। और साथ में बॉटल इफ़ अगर आपके पास ऐसी बॉटल नहीं है विद कैप, तो आप बेबी के लिए ग्लास एक अलग से कैरी कर लो। और बिस्लेरी ही
पानी पिलाना, और कहीं भी ऐसे बाहर का ओपन जो हम रेगुलर वाटर बोलते हैं प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि पानी से ही मतलब कितनी मतलब जर्म्स एंड बीमारियाँ होती है। सो या आप पानी बिसलेरी का ही रखिए। हो सके तो बीचेस से ना ख़रीदें, क्योंकि उनका सोर्स हमको नहीं पता रहता है। मे बी ये लोग कहीं से पैकिंग करा के लेके आके आपको सेल कर दे रहे हैं। इट्स बेटर टू बाय फ्रॉम शॉप से ख़रीद लो, या तो होटल से ही लेके चलो पानी, क्लीन वाटर बेबी के लिए आप लेके जा सकते हो ऐसे। तो ये आपके लिए फूड हो गया। अब नेक्स्ट थिंग जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी बेबी के लिए वो है उसके मतलब सन शेड्स और मेडिसिन। सो मेडिसिन बॉक्स बेबी का तो ऐसे बना हुआ है घर में, बट जब मैं गोवा लेके गई थी तो मैं उसका ऐसे कुछ पाउच में ले गई थी बना के, उसको दो लेयरिंग करके, ताकि कुछ स्पिलेज ना हो। तो इसमें आप बेबी की सारी मेडिसिन रख लो, जैसे फ़ीवर की, कफ एंड कोल्ड, वॉमिटिंग की, फिर कुछ भी जैसे चोट लगने से कुछ ऑइंटमेंट चाहिए तो बैंडेड्स और स्प्रेज, वॉलिनी, आयोडेक्स, ये सब कुछ आप बेसिक रख लो इसके अंदर। और ये आप कैरी कर सकते हो अपने साथ, थर्मामीटर, ये सब चीज़ें आप लेके जा सकते हो इसी में, ताकि आपका स्पेस सेव हो। और इसको आप डबल लेयर करके पैक कर सकते हो, 2 लेयर्स करके, दो मतलब करके, ताकि सेफ आपका सामान अगर इनकेस स्पिलेज होता है, अगर हो गया तो मतलब कपड़े ख़राब ना हो, बाकी सामान आपका सूटकेस में ख़राब ना हो। सो और ये चीज़ हो गई। उसके अलावा आप गार्बेज बैग ज़रूर लेके जाइए, ये एक रोल तो एटलीस्ट रख लीजिए। बेबी का डायपर अगर गंदा हो जाता है तो वो डालने के लिए, उसके गंदे कपड़े डालने के लिए, होटल में लेके आने के लिए, फिर होटल में आप उसको कपड़े को पानी से एक बार धो के आप एयर ड्राई के लिए कर दो। सो दिस गार्बेज बैग इज़ वेरी यूज़फुल। एक रोल तो आप ज़रूर रख लो। फिर उसके लिए आप जैसे मैं तो कपल ऑफ मंथ्स बैक गई थी, आई थिंक अप्रैल में, यस। तो मैंने एक अम्ब्रेला रखा था प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो कैप नहीं पहनती थी, फट से उतार देती थी कोई भी कैप देने से। ये शेड्स लिया था मैंने सिर्फ उसकी फ़ोटोज़ के लिए, बस फ़ोटोज़ में खिंचाने के लिए, बस आप ऐसे 1-2 शेड्स रख सकते हो। फिर उसके अलावा अपने शेड्स ना भूलें, अपने तो एटलीस्ट 1 या 2 लेके जाए, अगर इन केस आपका शेड का बेबी के हाथ लग जाए और तोड़ दे तो एक सेफर साइड के लिए 2 लेके जाइए। फिर और जो मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी वो है ये तीनों चीज़, ये तो इसके बिना तो आप मैं सोचती नहीं हूँ निकलना। एक उसका डाइपर्स 2 एवरी डे के बेसिस पे एटलीस्ट 3, मिनिमम 3 लेके जाइए। 3 डाइपर्स, और ये दिस एनी वाइप एज़ पर योर चॉइस, और ड्राई शीट। सो ऐसे ये तीनों चीज़ रखिए। और जो मुझे लास्ट और कुछ याद आ रहा है, हाँ, जो मुझे चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं लगी वो है ये एक क्या बोलते हैं इसका, हेयर ड्रायर। सो ये मेरी सिस्टर ने मुझे क्या बोला कि हेयर ड्रायर ज़रूर लेके आना। मैं लेके चली गई थी, बट एक्चुअली इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ हेयर ड्रायर फैसिलिटी थी। सो आप ये चेक कर लीजिएगा कि हेयर ड्रायर यूज़फुल है कि नहीं, मतलब ना सॉरी, हेयर ड्रायर वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है, हम जब बीचेस से शाम को होटल में पहुँचते हैं तो वी टेक अ बाथ और हेड बाथ लेते हैं, तो अपने आप को जल्दी हेयर ड्राई करने के लिए यस, हेयर ड्राई इज़ कन्वीनियंट, ताकि हम लोग को वी आर कुछ बीमार ना पड़े। रात को बोलते हैं ना कि सर ज़्यादा देर गिल्ला नहीं रखने, सुखा लो, बड़े बुजुर्ग जैसे बोलते हैं, तो उसके लिए हेयर ड्रायर इज़ फाइन। आप अगर अगर आपके होटल में नहीं है देन ओनली यू टेक, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट, मत लेके जाना। और बाकी एनीथिंग विच आई एम थिंकिंग, बस सब कुछ कवर हो गया है। अगर इन केस मैं कुछ मिस आउट करती हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। अगर आपको कुछ और सजेशन चाहिए लाइक विथ रिस्पेक्ट टू बीच वेकेशन, डू लेट मी नो इन द डिस्क्रिप्शन, नॉट डिस्क्रिप्शन, इन द कमेंट सेक्शन। और दैट्स इट, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। और बस मैंने ये कुछ ऐसे मैग्नेट टाइप लिया है फॉर मेमोरी फ्रॉम गोवा, एंड दिस इट कॉस्टेड मी आई थिंक अराउंड $50 ओनली। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।